अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इमाम बारगाह कलां में मौजूद हूँ और अगर हम महकमा तामीरात आमा की बात करें तो यावर साहब नए डिप्लॉयड हुए हैं, एक्शन हैं और एक नए जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। यावर साहब, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? जी थैंक यू अंजुम भाई। वैसे तो मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ जो शहर के जो मसाइल हैं उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एड्रेस करना होता है। उसके बाद एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनानी होती है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन स्टेज आ जाता है। तो पहला तो हमारा ये काम है कि हम जाएं, उस मसले को एड्रेस करें। जो पब्लिक के कंप्लेंट्स है, पब्लिक के इशूज़ है, उनको ज़रा पहले हम असेस करें क्या इशू क्या है। तो इसी सिलसिले में मैं अभी विज़िट कर रहा हूँ। पहला मेरा विज़िट यहाँ पे है। और उसके अलावा मेरा जो है ना, मैंने एक प्लानिंग की हुई है कि जो सिटी के जितने भी रोड्स हैं, जो आप समझते हैं कि ये इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ जहाँ, तो उन सब पे हम विज़िट कर रहे हैं। और एक कंप्लीट एक हम पीस 1 बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ रोड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसी सिलसिले में हम आज 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 यहाँ पे आए हैं। ठीक। तो और ये स्कर्दू का आप समझ लें दिल है, ये हब है, जुलूस का रूट भी है। जुलूस रूट भी है। उसके अलावा भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पूरे स्कर्दू का जो है ना 80% जो बिज़नेस है तो उन्हीं गलियों में, इन्हीं बाज़ारों में चलता है। तो टूरिस्ट का, पब्लिक का बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमें मसाइल का जो हल है इधर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक। तो इस तरह हम फिर बाकी बाकी इलाकों में भी हम जाएंगे। और मैं मेरी कोशिश भी है कि मैं जामे पीस 1 बना रहा हूँ, तकरीबन कोई 50-60 करोड़ का, जिसमें हम ये सारे जो है ना रोड्स इनको शामिल करेंगे। और आइंदा 1 से 1.5 साल में इंशाल्लाह स्कर्दू की तमाम सड़कों को हम इंशाल्लाह पक्का करेंगे। सही। सर, ज़रा सिख स्कीमों के बारे में बताइएगा, क्योंकि स्कर्दू सिख स्कीमों का कब्रिस्तान बन चुका है और आपसे बड़ी तवक्कुआत भी है लोगों की। आप खुद बनफ़्स नफीस मुख्तलिफ मकामात पर जा रहे हैं। जो करप्ट ठेकेदार हैं, जो कामचोर ठेकेदार हैं, उन पर कड़ा वक्त कब आएगा? काफ़ी अर्से से हम सुनते आ रहे हैं कि करप्ट ठेकेदार कानून के कटेरे में होंगे, काम की क्वालिटी चेक होगी, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस बार हम उम्मीद रख सकते हैं कि अमली तौर पर यावर साहब को इकदाम करेंगे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल उम्मीद रखें इंशाल्लाह। वैसे तो सिख स्कीमों का कब्रिस्तान तो नहीं है, लेकिन कुछ स्कीमें हैं हमारी जो मैं समझता हूँ कि वो सिख हैं। उस पे कुछ सिख ऐसे हैं कि जहाँ पे लैंड कंपनसेशन के इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे ठेकेदार ख़ुद काम छोड़ के भागे हुए हैं। तो ऐसे ठेकेदारों को मैं अभी पैगाम यही देना चाहता हूँ कि भाई आप सीधे हो जाएं। आवाम के साथ आपने बहुत ज़्यादा जो है ना मजाक किया, अब मजाक नहीं चलेगा। आपने काम करना है, प्रॉपर ठेकेदार बनना है, तो आप हमारे साथ चलें। अदरवाइज़ हम आपको मज़ीद साथ लेके चलने के पोजीशन में नहीं है। सही। क्योंकि हमने भी आगे, हमारी ड्यूटी भी है, जवाब भी यही देना है आवाम को कि डिलीवर करना है। ठीक। तो डिलीवर करने के टाइम आ गया है। जो जेन्युइन ठेकेदार हैं, जिसके पास पैसा है, वो पैसा लगा सकता है और काम कर सकता है, वो हमारे साथ आएँ डिपार्टमेंट में, हम उसको घुसने की इजाज़त देंगे। और जो ये समझते हैं कि मैं बड़ा कुछ हूँ और मैं इधर जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना डिपार्टमेंट को चलाऊँगा, मर्ज़ी से अपने काम करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर, क्या मैं ऐसा होता है कि ठेकेदार अपनी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट को चलाते हैं? आपकी बात से तो यही तासुर मिल रहा है। बिल्कुल जी, आप इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ ठेकेदार यही समझते हैं कि वो कुछ अपने असर रसूख की बुनियाद पे जो है ना वो काम को अपनी मर्ज़ी से करने के चक्करों में होते हैं। जो हम प्लान देते हैं उस हिसाब से नहीं चलते, अपनी मर्ज़ी से चलने के जो है ना वो अपनी कोशिशों में होता है। तो वो हम उनकी कोशिशों को हम नाकाम बनाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी कि हम अपने हिसाब से इस डिपार्टमेंट को, इस प्रोफेशन को चलाएं और आवाम की जितनी हो सके हम खिदमत करें। सही। आपकी तरजीहात क्या है सर बतौर एक्शन स्कर्दू में? कौन कौन से मंसूबे हैं जिनको आप पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं हर सूरत? अभी आप देखते हैं तो मेरे पास 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो है ना बड़े जो है ना मफाद आमा के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बाईपास रोड है और सिटी के जो कारपेटिंग का काम और असफाल्ट का काम चल रहा है। यहाँ से आप मेन सिटी भी देखें और गंबा के आप की तरफ जाते हैं तो ये अस्ताना और ये 411 का जो रोड है और 250 पे हॉस्पिटल का जो रोड है, वो भी जो है ना आप समझते हैं कि एक बड़ा हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है। तो रोड हमें पहले बना के देना चाहिए। तो ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी प्रायोरिटी में शामिल हैं, टॉप प्रायोरिटी में शामिल है। तो मैं उन पे अभी मैंने सख्ती शुरू की है। अभी मैंने उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ। तो मेरा जो है ना उन तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यही, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो है ना जो हमारा शेड्यूल है उसके मुताबिक काम करें। अब ठीक। काम नहीं करते हैं तो फिर हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। ठीक। तो इस नौबत पे जो है ना हमें आने का मौका ना दें। आप अपने प्लान के हिसाब से काम करें और डिलीवर करें। सही। आज मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी भी महसूस हुई, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान यूथ
ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आवाम किसी मनसूबे की अगर निशानदेही करती है तो आप वहाँ पर बराह रास्त पहुँच जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और चूँकि आप आने वाले ऑफिसरों के लिए एक ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड पे चलना बतौर ऑफिसर कितना मुश्किल है, आवाम की तरफ से कितना ताउन होता है, चूँकि मनसूबों में आवाम का ताउन बड़ा अहम होता है। जी, प्रोजेक्ट्स में देखें, सबसे पहले जब तक आवाम का ताउन ना हो ना, वो प्रोजेक्ट कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। प्रोजेक्ट के बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन है। प्रोजेक्ट पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोजेक्ट इस साल रख रहे हैं, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, उसके बाद प्लानिंग आता है कि हम इसके लिए पैसे कहाँ से देंगे और कहाँ किस फोरम से इसकी अप्रूवल लेंगे, वो अलग स्टेज है। उसके बाद उसकी जो है ना एग्जीक्यूशन आती है। तो सबसे पहले जो है ना आपका, मैं कहता हूँ, बुनियादी जो है ना प्रोजेक्ट का आगाज़ ही आइडेंटिफिकेशन से। अभी आप लोगों ने, अभी ये GB यूथ फोरम वालों ने मुझे इनवाइट किया कि हमारे मसाइल हैं, तो हम आगे एड्रेस किया, देखा कि हाँ वाकई में ये जो है ये शेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, इसके बाद फिर अपनी प्लानिंग करते हैं। तो वक्त पे जो है ना जाके जहाँ पे इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना भी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ठीक, कि हो सकता है कि हम उस पे जो है ना कोई अपने एक प्लानिंग में इसको भी शामिल कर लें। डिफरेंट प्लानिंग्स चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि दफ्तर में बैठ के अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है ना वो फिर लेटर ऑन जो है ना बाद में अवामी रेजिस्टेंस आता है कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाने नहीं देते। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप आवाम में जाएँ, उनसे पूछें कौन सा प्रोजेक्ट आना चाहिए, वहाँ से आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे तो आवाम भी आपको सराहेंगे, आवाम का इशूज़ भी टाइमली हल होंगे और वो प्रोजेक्ट भी जल्दी कंप्लीट होगा। आप दफ्तर में बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के, ख़ास जगहों पे बैठ के प्रोजेक्ट बनाते हैं और कामयाब नहीं होते। तो प्रोजेक्ट की जो है ना इब्तिदा जो है ना, मैं कहता हूँ आवाम जहाँ निशानदही करे और हम जाके चेक करें कि वाकई में ये प्रोजेक्ट्स आगे लाने की ज़रूरत है, तो हम उन पे जाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन का आप एक बड़ा लंबा सर्कल होता है, आपको पता है। बिल्कुल सही। तो वो यहाँ हमारे हाथ में नहीं होता कि मैं यहाँ पे साइन करूँ और कल से काम शुरू हो जाए। उसके लिए प्रॉपर एस्टिमेशन है, फिर डिफरेंट अथॉरिटी से वहाँ से अप्रूवल लेना होता है। लेकिन ये है कि एक आगाज़ हो गया, इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ सिटी में जो रोड्स खस्ता हाल है उन सबको इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे सही, एक डेढ़ सही। साल में। आवाम ठेकेदार की शिकायत बरस कहाँ कर सकती है? क्या आवाम को ऐसे इख्तियार है? जी बिल्कुल है, आवाम के लिए ही बन रहे हैं, तो आवाम को ही जो है ना इसको वॉच करना चाहिए। और कोई भी इशू है, मसाइल हैं, अगर आप समझते हैं कि ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा, तो आप मुझे बेशक मेरे नंबर पे, मेरे ऑफिस आप आवाम के लिए 24 घंटे खुले, आप वहाँ आके मुझे शिकायत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। यकीनन आवाम का रोल बड़ा अहम होता है, आवाम निशानदही करती है तभी ऑफिसरान वाला जो हैं वो हरकत में आते हैं। आज यावर साहब को हमने यहाँ पर यूथ के दरमियान देखा है और यावर साहब ने कहा कि यूथ की ख़ास गुजारिश थी कि वो यहाँ पर आकर मौके पर दौरा करें, और साथ साथ हैदर साहब भी यहाँ पर हैं, एडवोकेट सलीम साहब भी मौजूद हैं, एक्सन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यूथ ने इनको ब्रीफ भी किया और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इनको ब्रीफ करें, इन तक बात पहुँचाएँ। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।